नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज से करीब 75 साल पहले बिहार की धरती पर लोकतंत्र का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ था। एक ऐसा चुनाव जिसने तय किया कि इस मिट्टी की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, कौन बनेगा बिहार का पहला मुख्यमंत्री और किसके सपनों से बनेगा लोकतंत्र का नींव का पत्थर। जी हाँ, बात हो रही है साल 1951 के पहले बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और बिहार में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। आज के वक्त में जब हम हर 5 साल में वोट डालते हैं, चुनावी वादों पर चर्चा करते हैं, तो सोचिए 1951 में क्या माहौल रहा होगा जब पहली बार आम जनता को मिला था वोट का हक। देश आजाद हो चुका था, संविधान लागू हो चुका था और बिहार सहित पूरे देश में लोकतंत्र की पहली परीक्षा की तैयारी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 1951-1952 लोकसभा चुनाव के साथ हुआ और इसी चुनाव ने राज्य में लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी। अब जरा आंकड़ों की बात की जाए तो इस चुनाव में कुल 42.60% का मतदान हुआ, यानी लगभग आधे से भी कम लोगों ने उस वक्त वोट डाले थे। फिर भी यही वोट बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाले थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट बटोरे, 42.16% वोट शेयर और 239 सीटों पर जीत। कांग्रेस का मतलब था उस समय आजादी का प्रतीक। लोग मानते थे कि जिसने आजादी दिलाई वही राज्य चलाएगा। कांग्रेस उस वक्त सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो लोगों की उम्मीद थी। हर गांव, हर कस्बे में कांग्रेस का झंडा लहराता था। लोग कहते थे कांग्रेस है तो भरोसा है, और यही भरोसा 1951 के चुनाव में दिखा। 239 सीटों की शानदार जीत के साथ कांग्रेस ने बिहार की सत्ता पर अपना झंडा गाड़ा। अब बात करते हैं उस दौर के विपक्ष की। कांग्रेस भले ही जीत गई, लेकिन बिहार की सियासत में कुछ ऐसे चेहरे भी उभरे जिन्होंने आने वाले दशकों की राजनीति बदल दी। सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादियों की टोली उस वक्त 22.18% वोट लेकर 23 सीटों पर जीती। उनके नेता कहते थे कि जनता की सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं। और यही समाजवादी आगे चलकर बिहार में कांग्रेस को चुनौती देने वाली ताकत बन गए और यहीं से बिहार की सियासत में विपक्ष की असली बुनियाद पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1951 का चुनाव सिर्फ कांग्रेस बनाम विपक्ष नहीं था। ये उस आवाज की शुरुआत थी जो जंगलों और पहाड़ियों से उठी थी, झारखंड की आवाज। झारखंड पार्टी ने 32 सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया। छोटा नगर और संथाल परगना जनता पार्टी ने भी 11 सीटें जीती। इन पार्टियों ने क्षेत्रीय पहचान और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को विधानसभा तक पहुंचाया। यानी बिहार की राजनीति में पहली बार क्षेत्रीय अस्मिता ने सिर उठाया, जो आने वाले वर्षों में झारखंड आंदोलन की नींव बनी। अब जरा सोचिए, अगर आज एक सीट से 2 विधायक चुने जाएं तो क्या होगा? झगड़े, विरोध, कुर्सी की खींचतान। लेकिन 1951 में यही होता था। उस वक्त बिहार में 276 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 54 सीटें ऐसी थी जहां से 2 विधायक चुने जाते थे, और इसे कहते थे डबल मेंबरशिप का सिस्टम। मतलब एक ही इलाके से एक आम और एक अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधि चुना जाता था, ताकि हर वर्ग की आवाज विधानसभा तक पहुंचे। और यह व्यवस्था 1957 तक चली, उसके बाद इसे खत्म कर दिया गया। अब जरा देखिए कि उस वक्त चुनावी प्रक्रिया कैसी थी। ना तो मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया था और ना प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स हुआ करते थे। लोग पैदल, साइकिल या बैलगाड़ी से वोट डालने जाया करते थे। उम्मीदवार टोपी पहनकर झोला लटकाए गांव गांव घूमते थे, नारे गूंजते थे, हर खेत में हल चलाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। कुल 2377 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिसमें से 1593 उम्मीदवार आखिरी दौर में मैदान में रहे। बाकी या तो नामांकन रद्द हो गए या उन्होंने खुद ही वापस ले लिए। और आखिरकार वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस ने बहुमत से जीत दर्ज की और बिहार में लोकतंत्र की पहली सरकार बनी। पहली बार जनता के वोट से बनी थी सरकार। पहली बार विधानसभा में गूंज रही थी जनता की आवाज। पहली बार बिहार ने महसूस किया था लोकतंत्र का स्वाद। भले ही कांग्रेस अपराजय लग रही थी, लेकिन 1951 का चुनाव आने वाले राजनीतिक तूफानों की भूमिका लिख गया था। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड पार्टी तीनों ने उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ एक वैकल्पिक सोच दी और यहीं से बिहार की राजनीति में समाजवाद,
जातीय समीकरण और क्षेत्रीयता का बीज बोया गया, जो आगे चलकर जयप्रकाश आंदोलन, लोहिया की समाजवादी लहर और अंततः लालू यादव जैसे नेताओं के रूप में परवान चढ़ा। 1951 का चुनाव बिहार के लिए सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, ये जनता की परिपक्वता की परीक्षा थी। लोगों ने समझा कि वोट एक जिम्मेदारी है और सरकार जनता के भरोसे पर टिकती है, ताकत के दम पर नहीं। कांग्रेस जीती, लेकिन साथ ही जागा जनता का आत्मविश्वास। लोगों ने यह महसूस किया कि अब देश हमारा है, सरकार हमारी है। इस पहले चुनाव ने बिहार को 3 बड़े सबक दिए। जनता की ताकत सबसे ऊपर है, राजनीति में विचारधारा और संगठन दोनों जरूरी है, और लोकतंत्र का रास्ता लंबा है, पर यही सबसे सही है। आज जब हम 21वीं सदी के बिहार को देखते हैं, राजनीति बदली, चेहरे बदले, लेकिन लोकतंत्र का वही बीज आज भी जिंदा है जो 1951 में बोया गया था। पहला चुनाव भले ही साधारण रहा हो, लेकिन उसने बिहार को एक दिशा दी, जनता की, लोकतंत्र की और बदलाव की। तो दोस्तों, अब भी अगली बार जब आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा, आपके हाथ में वही ताकत है जिसने 1951 में बिहार को लोकतंत्र का उजाला दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जब कांग्रेस की पकड़ पहली बार ढीली पड़ने लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार और देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।